हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ आदित्य कुमार और मैं आपको बताने वाला हूँ HTML फॉर्म के बारे में। अगर आप यूज़र से कोई इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो HTML फॉर्म का यूज़ कर सकते हैं। इन इन्फॉर्मेशन में पर्सनल इन्फॉर्मेशन, मैसेज, कंप्लेंट और भी कई तरह की इन्फॉर्मेशन होती है। इसके अलावा साइन अप फॉर्म, लॉगिन फॉर्म, पेमेंट डिटेल फॉर्म, सर्वे फॉर्म, सर्च फॉर्म और भी कई तरह के फॉर्म होते हैं। HTML फॉर्म यूजर साइड से डेटा को लेकर सर्वर पर सेंड करने के लिए यूज करते हैं। फॉर्म में यूजर द्वारा जरूरी इन्फॉर्मेशन को भरा जाता है और इस जानकारी को सर्वर पर भेज दिया जाता है, जहाँ से इसे वेब मास्टर एक्सेस कर पाते हैं। ऐसे सभी फॉर्म बनाने के लिए फॉर्म टैग का यूज करते हैं। HTML फॉर्म बनाना बहुत ही आसान है, बस आपको इसके एलिमेंट के बारे में पता होना चाहिए। अगर आपको इसके एलिमेंट के बारे में नहीं पता तो आपको सभी फॉर्म एलिमेंट के बारे में जानना होगा। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले VS कोड ओपन करेंगे या एक नई फाइल क्रिएट करेंगे। फाइल का नाम रख देते हैं form.html। यहाँ से हम अपना कोड स्टार्ट करेंगे। डॉक टाइप HTML हेड, टाइटल, बॉडी। यहाँ पर मैं एक टाइटल लगा देता हूँ, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ फॉर्म। यहाँ पर फॉर्म टैग लगाएंगे। फॉर्म टैग के अंदर हम एक और टैग काम में लेंगे, इनपुट टैग। इनपुट टैग के अंदर एक एट्रीब्यूट लगता है टाइप। टाइप के अंदर हमें कुछ वैल्यू देनी होती है। सबसे पहला जो टाइप हम क्रिएट कर रहे हैं वो है टेक्स्ट टाइप, जिसमें हम कोई भी टेक्स्ट टाइप कर सकते हैं और यूज़र से इनपुट ले सकते हैं। और इसे सेव कर देते हैं और अब आते हैं हमारे आउटपुट पे। उसके लिए फाइल लोकेशन से इसे एक्सेस कर लेंगे। ये देखिए बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ फॉर्म, ये रहा टेक्स्ट टाइप जहाँ से हम यूज़र से इनपुट ले सकते हैं। यहाँ पर हम लिख देते हैं यूज़र नेम। यहाँ पे हम कोई भी वैल्यू लिख सकते हैं। तो ये था इनपुट टाइप टेक्स्ट। अब नेक्स्ट क्रिएट करते हैं ईमेल। ईमेल क्रिएट करने के लिए हम यहाँ लिखेंगे इनपुट टाइप ईमेल और यहाँ पर ब्रेक रो लगा देते हैं ताकि वो नेक्स्ट लाइन में आए। और अगला ऐसे ही हम एक और टाइप बनाएंगे मोबाइल। उसके लिए इसका टाइप लेंगे नंबर। और इसी तरह से पासवर्ड। पासवर्ड के लिए हम टाइप लेते पासवर्ड। अब क्रिएट करेंगे जेंडर। जेंडर के लिए हम टाइप लेंगे रेडियो। इनपुट टाइप रेडियो। रेडियो में ये होगा कि हमारे पास कुछ वैल्यू होगी, उस वैल्यू में से कुछ एक ही वैल्यू हमें इनपुट लेनी है। आउटपुट पे आते हैं। यहाँ पे हमें दिख रहा है कि हम दोनों वैल्यू पे टच कर पा रहे हैं, दोनों वैल्यू सेलेक्ट हो रही है। इसके लिए सबसे पहले तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं मेल और यहाँ लिखेंगे फीमेल। सेव करेंगे और रिफ्रेश। ये देखिए यहाँ आ गया मेल और फीमेल। अभी ये दोनों पे चेक हो रहा है। ये दोनों पे चेक नहीं हो, इसके लिए हम एक काम करेंगे कि जो हमने बटन बनाया रेडियो टाइप का, उसमें नेम नाम का एट्रीब्यूट दे देंगे। नेम इक्वल जेंडर, यहाँ पे हमने नेम दे दिया। ऐसे ही सेकंड वाले में भी हम देंगे नेम इक्वल जेंडर। सेव कर देते हैं। आउटपुट पे आते हैं। अब देखिए यहाँ पर हम केवल एक ही वैल्यू ले सकते हैं। अब अगर हमने मेल पे क्लिक कर दिया तो फीमेल वाला हट जाएगा और अगर हमने फीमेल पे क्लिक किया तो वो मेल वाला हट जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्रिएट करेंगे चेक बॉक्स। चेक बॉक्स बनाने के लिए यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ नॉलेज। नॉलेज के लिए मल्टीपल वैल्यूज़ होगी जिन्हें हमें चेक करना है, जैसे स्पेस साइंस, लॉ ऑफ ग्रेविटी, ह्यूमन साइंस, हैकिंग, प्रोग्रामिंग। इन सब के लिए हम टाइप लेंगे चेक बॉक्स। इसे सेव कर देते हैं। सेव करने के बाद अब हम देखेंगे इसका आउटपुट। रिफ्रेश। ये देखिए ये चेक बॉक्स हमारे सामने आ गया है। जिस भी वैल्यू को हम चेक करना चाहते हैं वहाँ पे क्लिक करना है और ये चेक हो जाएगा। तो ये था चेक बॉक्स। अब हम क्रिएट करेंगे फाइल। आपने देखा होगा कि कई वेबसाइटों में फाइल ली जाती है, कोई इमेज फाइल या वीडियो फाइल या कोई फाइल अटैचमेंट करना है तो उसके लिए फाइल नाम का एक बटन होता है। तो फाइल बटन क्रिएट करने के लिए हम इनपुट टाइप फाइल लेंगे और एक ब्रेक रूल लगा देते हैं यहाँ पर और रिफ्रेश करेंगे। ये देखिए अटैच फाइल।
यहाँ पे जैसे ही हम टच करेंगे तो टच करने पर वो फाइल सेलेक्ट करने के लिए बोलेगा। जो फाइल हमें लेनी है वो फाइल हम यहाँ से ले सकते हैं और यहाँ पे ओपन पे क्लिक करना है तो वो फाइल सेलेक्ट हो जाएगी इससे। अब इसी तरह से अगला टाइप हम लेंगे URL। URL के लिए हम यहाँ पे लिखेंगे इनपुट टाइप URL। रिफ्रेश करेंगे, ये आ गया URL। ये एक ही लाइन में आ रहा है तो अब हम यहाँ पे ब्रेक रो लगा देते हैं ताकि वो नेक्स्ट लाइन में चल जाए। ये आ गया URL नेक्स्ट लाइन में। अब अगला कलर। जिस तरह से हमने फाइल अटैच करने के लिए एक बटन बनाया था वैसे ही कलर सेलेक्ट करने के लिए एक बटन बनाएंगे जिसका टाइप रखेंगे कलर। रिफ्रेश करेंगे, ये देखिए कलर आ गया। अगला टाइप हम लेंगे टाइम। टाइम लगाने के लिए हम इनपुट टाइप में टाइम लिखेंगे। रिफ्रेश करेंगे, ये देखिए जब भी हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो हमें यहाँ पे टाइम सेलेक्ट करना होगा। ये 24 आवर्स के अकॉर्डिंग चल रहा है। इसी तरह से हम डेट लेंगे तो डेट के लिए टाइप में डेट लिख देंगे और यहाँ पर डेट आ जाएगी। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो वो डेट हम सेलेक्ट कर पाएंगे। जो भी डेट हमें चाहिए वो डेट यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे। डेट को अगर चेंज करना है तो फॉरवर्ड या बैक करके भी हम इसे चेंज कर सकते हैं और उस डेट को हम सेलेक्ट कर सकते हैं। इसी तरह से वीक लेंगे। वीक में इसका टाइप रखेंगे वीक और यहाँ पे लगाते हैं ब्रेक रो नेक्स्ट लाइन के लिए और ये आ गया वीक। इस पर क्लिक करेंगे तो हम वीक सेलेक्ट कर पाएंगे। जो भी वीक हमें चाहिए वो वीक हम यहाँ से ले सकते हैं। फॉरवर्ड या बैक कर लीजिए और वो वीक सेलेक्ट कर लीजिए। अगला टाइप आता है मंथ। मंथ के लिए हम टाइप लेंगे मंथ और यहाँ पर लिख देंगे मंथ। रिफ्रेश करेंगे, रिफ्रेश करने पे ये आ गया मंथ। यहाँ पे क्लिक करेंगे और जो भी मंथ हमें चाहिए वो ले सकते हैं। इसे में हम आगे या पीछे कर सकते हैं। अभी तक हमने इनपुट फील्ड में टाइम, डेट, वीक, मंथ देखा है। अब ऐसी फील्ड क्रिएट करेंगे जिसमें ये सब एक साथ सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ लिख देते हैं डेट टाइम जून। अब लिखेंगे इनपुट टाइप डेट टाइम लोकल। रिफ्रेश करेंगे, यहाँ से इसे सेलेक्ट कर सकते हैं। डेट टाइम लोकल से डेट, मंथ, ईयर, होवर, मिनट्स ये भी सेलेक्ट कर सकते हैं। जो भी टाइम हमें चाहिए वो टाइम हम यहाँ पर ले सकते हैं। यहाँ पर हमने सेलेक्ट कर लिया। अगला टाइप है सर्च। तो सर्च जो टाइप होता है उसके अंदर हम कुछ टेक्स्ट लिखते हैं या कोई नंबर लिख सकते हैं। कुछ भी हम यहाँ लिख सकते हैं और सर्च कर सकते हैं। तो यहाँ पे इनपुट टाइप में हम लिख देंगे सर्च और रिफ्रेश करेंगे। रिफ्रेश करने पर यह आ जाता है सर्च। यहाँ पे मैंने लिख दिया सर्च हियर। ये देखिए यहाँ पर जब भी हम सर्च बॉक्स बनाते हैं तो उसके अंदर कुछ भी लिखेंगे तो लिखते ही यहाँ पर एक क्रॉस का बटन आ जाता है। जैसे क्रॉस करते ही वो सारे टैक्स क्लियर हो जाएंगे, जबकि दूसरे बॉक्सेस में ऐसा नहीं आता है। ये देखिए मैं नेम में लिख रहा हूँ जहाँ पे इनपुट टाइप टेक्स्ट है। ये देखिए यहाँ पे मैंने नॉर्मल टेक्स्ट में लिखा। यहाँ पे हम कुछ भी लिखते हैं तो यहाँ पे वो क्रॉस का बटन नहीं आ रहा। जबकि अगर हमने सर्च के अंदर कुछ लिखा तो सर्च के अंदर कुछ भी लिखेंगे तो यहाँ पे क्रॉस का बटन तुरंत आ जाता है और जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो वो क्लियर हो जाता है। तो ये था सर्च का बटन। अगली वैल्यू आती है मैसेज। मैसेज जो लिखने के लिए हमें टेक्स्ट एरिया की ज़रूरत पड़ती है। टेक्स्ट एरिया बनाने के लिए HTML में टेक्स्ट एरिया नाम का एक टैग काम में लेंगे। तो यहाँ लिख देते हैं टेक्स्ट एरिया। रिफ्रेश करते हैं, ये देखिए ये आ गया टेक्स्ट एरिया जिसके अंदर हम कुछ भी लिख सकते हैं। यहाँ पे हम अपना मैसेज लिख सकते हैं, एड्रेस लिख सकते हैं या कुछ भी हम यहाँ लिख सकते हैं। अब इसी तरह से जब भी हमें कुछ ड्रॉप डाउन के अंदर से कुछ सेलेक्ट करना होता है तो उसके लिए हम सेलेक्ट ऑप्शन लगाते हैं। सेलेक्ट ऑप्शन लगाने के लिए हमें सेलेक्ट नाम के टैग को यूज़ करना होता है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं करेंसी। सबसे पहले हम लिखेंगे सेलेक्ट। सेलेक्ट नाम के टैग के अंदर एक और टैग लगाएंगे ऑप्शन। ऑप्शन के अंदर हम लगाएंगे वैल्यू। वैल्यू एक एट्रीब्यूट है जिसे हम थोड़ी देर में समझेंगे। इसे हम अभी खाली छोड़ रहे हैं और यहाँ पर हम लिख देते हैं करेंसी। तो फर्स्ट टाइम में हम जो कुछ भी लिख रहे हैं वो वहाँ पर शो होगा। बाकी के ऑप्शन हम यहाँ लिख देते हैं और यहाँ पे ब्रेक रो लगा देते हैं।
फर्स्ट वाला जो ऑप्शन था उसके अंदर मैंने वैल्यू लगाई है और बाकी में कहीं पर भी मैंने वैल्यू नहीं लगाई है। तो फर्स्ट वाले में जो मैंने वैल्यू लगाई है उसका मतलब ये है कि अगर किसी ने फर्स्ट वाला अगर सेलेक्ट किया है तो उसकी वैल्यू कुछ भी नहीं जाएगी। इसे आज समझने के लिए हम आते हैं अपने आउटपुट पे। रिफ्रेश करने पे ये आ गया करेंसी। यहाँ पे एक ब्रेक रू लगा देते हैं ताकि ये नीचे आ जाए। रिफ्रेश, ये देखिए करेंसी नीचे आ चुकी है। यहाँ पर हम सेलेक्ट कर लेते हैं कोई भी करेंसी, जैसे INR मैंने सेलेक्ट कर लिया। कुछ और दूसरी करेंसी भी हम सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे USD सेलेक्ट कर लिया और मैं यहाँ पे INR सेलेक्ट कर रहा हूँ। तो इस तरह से ये ड्रॉप डाउन मेन्यू ओपन हो जाती है जिसके अंदर से हम कोई भी वैल्यू सेलेक्ट कर सकते हैं। अगला आता है बटन। बटन बनाने के लिए हम इनपुट टाइप बटन देंगे। इसके लिए हम यहाँ लिख देते हैं इनपुट टाइप बटन और वैल्यू। यहाँ पे एक एट्रीब्यूट है जिसके अंदर हम जो कुछ भी लिखेंगे वो बटन के अंदर शो होगा। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ बटन। इसे कर देते हैं सेव और आउटपुट पे आते हैं। रिफ्रेश करेंगे, ये देखो ये आ गया बटन। सिंपल सा एक बटन है। इसको अभी क्लिक करने पे कुछ भी नहीं होगा। सबसे पहले तो हम यहाँ पे कुछ ब्रेक रू लगा देते हैं ताकि हम इसे क्लियरली देख पाए। रिफ्रेश, ये देखिए थोड़ा सा स्पेस हो गया तो हम इसे क्लियरली देख पा रहे हैं। अब करते हैं अगला बटन हम बनाते हैं रीसेट बटन। रीसेट बटन का मतलब होता है कि जो कुछ भी अगर फॉर्म कुछ भरा हुआ है और रीसेट बटन पे हमने क्लिक कर दिया तो जो कुछ भी फॉर्म में है वो रीसेट हो जाता है। उसके अंदर हम दोबारा वैल्यू लिख सकते हैं। तो उसके लिए हम यहाँ पे बटन लगाते हैं टाइप में लिखेंगे रीसेट के अंदर वैल्यू लिख देंगे रीसेट। तो रीसेट नाम का यहाँ पे बटन आ जाता है। तो रीसेट जो बटन है इस पे कभी भी हम क्लिक करेंगे तो फॉर्म के अंदर अगर कुछ भी लिखा हुआ है तो वो क्लियर हो जाएगा, पहले की तरह हो जाएगा। और अगला बटन आता है सबमिट बटन, क्योंकि फॉर्म को सबमिट करने के लिए एक सबमिट बटन की जरूरत होती है। सबमिट बटन बनाने के लिए यहाँ पे लिख देंगे टाइप सबमिट और वैल्यू के अंदर लिख देंगे सबमिट और पेज रिफ्रेश करेंगे। ये आ गया सबमिट बटन। सबमिट बटन इस पूरे फॉर्म को सबमिट करने के काम आएगा। कभी भी हमें कुछ फॉर्म सबमिट करना होता है तो हम इस बटन पे क्लिक करते हैं और वो फॉर्म सबमिट हो जाता है और इसकी जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो आगे सेंड हो जाती है। तो ये है हमारा पूरा फॉर्म का स्ट्रक्चर। हेडिंग लगा दिए, फॉर्म टैग लगा दिया हमने, यहाँ पे लगा दिया इनपुट टाइप टैग्स, ईमेल, नंबर, पासवर्ड, रेडियो, चेकबॉक्स, फाइल, URL, कलर, टाइम, डेट, वीक, मंथ, डेट टाइम लोकल, सर्च, मैसेज, सेलेक्ट, बटन, रीसेट, सबमिट। ये सारी वैल्यू हमने फिल कर दिए। सबमिट करने पे ये फॉर्म सबमिट हो जाएगा और जो वैल्यू हमने ली थी वो यहाँ पर आ जाएगी। अभी जो वैल्यू आ रही है वो केवल एक जेंडर की वैल्यू आ रही है जिसके अंदर यहाँ लिखा हुआ है जेंडर इक्वल ऑन। हमें और भी अगर वैल्यूज लेनी है तो इन सब में एट्रीब्यूट लेंगे नेम नाम का एक एट्रीब्यूट होगा जिसके अंदर वैल्यू हमें लिखनी होगी। जो भी हम नेम यहाँ पर देंगे उसी नेम से वैल्यू आगे सेंड होगी। तो नेम एट्रीब्यूट हम सभी में अप्लाई कर देते हैं। यहाँ पे मैंने नेम में अप्लाई कर दिया। नेम में यहाँ पे ईमेल, मोबाइल, जेंडर के अंदर हमने अप्लाई कर रखा है। नॉलेज में हम करेंगे, यहाँ पर नॉलेज में चेकबॉक्स में सबको अलग अलग वैल्यू देनी है। तो यहाँ पे नॉलेज 1, नॉलेज 2, नॉलेज 3, नॉलेज 4, नॉलेज 5 और यहाँ पे फाइल, URL, कलर, टाइम, डेट, वीक, मंथ, टाइम जोन, सर्च, मैसेज, करेंसी। रिफ्रेश करते हैं और यहाँ पर सारी वैल्यू हम फिल कर देते हैं। इस बार हमने सभी फील्ड्स को नेम दिए, यानी कि इनकी जो भी वैल्यू है उस नेम के साथ जाएगी। फिलअप कर दिया। अभी जो URL है उस पर कोई भी वैल्यू नहीं दिख रही। अब हम सबमिट पे क्लिक करते हैं। सबमिट पे क्लिक करने पे जो भी हमने फिलअप किया था वो सारी वैल्यू यहाँ आ गई। हमने नेम के अंदर डेमो किया था और ईमेल के अंदर हमने लिखा था demo@gmail.com और हमने जो भी वैल्यू लिखी थी वो यहाँ URL पे आ गई है। तो इस तरह से ये सबमिट बटन काम करता है। ब्रेक रो फॉर्म के बाद हम लिख देते हैं और अभी देखिए ये जो कुछ भी हमने लिखा है वो कुछ फॉर्मेट में नहीं आ रहा। जैसे वर्ड्स के अकॉर्डिंग कुछ आगे जा रहा है, कुछ पीछे जा रहा है। तो इसको एक अच्छे फॉर्मेट में लाने के लिए
हम टेबल का यूज़ कर सकते हैं। टेबल का यूज़ करने के लिए फॉर्म के बाद हम एक टेबल बनाएंगे। एक काम करते हैं, इस पूरे फॉर्म को मैं क्लियर कर रहा हूँ और मैं उसे टेबल के अंदर क्रिएट करूँगा। इस तरह से टेबल के अंदर हम सारी फील्ड्स क्रिएट कर देंगे। और ये आ गया है टेबल के अंदर डेटा। टेबल मैंने क्रिएट कर दिए। अब इसके पेज को रिफ्रेश करेंगे। अब ये देखिए पूरा फॉर्मेट में आ चुका है। पहले कैसा फॉर्मेट था और अब कैसा फॉर्मेट है, ये पूरा फॉर्मेट चेंज हो चुका है। ये मुझे एक ही लाइन में चाहिए, तो एक काम करते हैं, इसके जो ब्रेक रो है वो हम हटा देंगे। तो यहाँ पर आते हैं ऊपर और ये इसके जो ब्रेक रोज है उसे हम हटा देते हैं। अब देखेंगे आउटपुट, ये देखिए यह आ चुका है। अब ये पूरा एक ही लाइन में आ रहा है और ये बिल्कुल अच्छे से वर्क कर रहा है। अब अगला एट्रीब्यूट आता है वैल्यू। वैल्यू का मतलब है जैसे फॉर्म रिफ्रेश होता है, अगर आपको कोई वैल्यू रखनी है तो उसके लिए वैल्यू एट्रीब्यूट का यूज करेंगे। वैल्यू के अंदर तो आप जो भी लिखेंगे वो उस फील्ड के अंदर पहले से मौजूद होगा। वैल्यू का यूज करने के लिए यहाँ पे नेम में और ईमेल के अंदर हम लगा देते हैं वैल्यू नाम का एट्रीब्यूट, यानी कि इनपुट टाइप टेक्स्ट और इनपुट टाइप ईमेल वाली जो फील्ड है उनके अंदर हम वैल्यू लिख देंगे। यहाँ पे हमने वैल्यू लिख दी है। रिफ्रेश करते हैं। यहाँ पे जैसे हम पेज को रिफ्रेश करते हैं, नेम और ईमेल के अंदर वैल्यू पहले से यहाँ पे आ जाती है। जैसे हम क्लियर भी कर सकते हैं या इसके साथ और भी कुछ ऐड करना है तो वो भी हम कर सकते हैं। इसे मैंने क्लियर कर दिया। जैसे रिफ्रेश करेंगे वापस वो वैल्यू आ जाती है। तो ये था वैल्यू एट्रीब्यूट। अभी के लिए इस एट्रीब्यूट को मैं हटा रहा हूँ क्योंकि इसे अभी यूज़ नहीं करना। अगर इसी की जगह अगर हमें कुछ ऐसा लेना है कि जैसे ही हम यहाँ लिखने लगे तो वो जो लिखा हुआ था वो यहाँ से हट जाए और जो हम लिख रहे हैं वो यहाँ पे लिखा हुआ रहे, तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे प्लेस होल्डर नाम का एट्रीब्यूट। और यहाँ पे लिख देते हैं प्लेस होल्डर। यहाँ पे मैंने लिख दिया नेम। अब जैसे ही रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पर नेम नाम का जो प्लेस होल्डर है वो पहले से आ जाएगा और यहाँ पर हम जैसे ही टाइप करने लगेंगे वही वैल्यू रहती है जो हम लिख रहे होते हैं। यानी कि ये केवल प्लेस होल्डर है आपको बताने के लिए कि इस फील्ड के अंदर क्या लिखना है। हम बाकी के जो फील्ड्स है उसके अंदर भी प्लेस होल्डर लगा देते हैं। हम प्लेस होल्डर लगा रहे हैं नेम, ईमेल, मोबाइल, पासवर्ड। जेंडर में यानी कि रेडियो बटन में प्लेस होल्डर नहीं लगेगा। नॉलेज यानी कि चेकबॉक्स के अंदर प्लेस होल्डर नहीं लगेगा। फाइल के अंदर नहीं लगेगा। यूआरएल में प्लेस होल्डर लगा सकते हैं। कलर के अंदर प्लेस होल्डर नहीं लगेगा। टाइम के अंदर नहीं लगेगा। डेट के अंदर नहीं लगेगा। वीक के अंदर नहीं लगेगा। मंथ के अंदर नहीं लगेगा। डेट टाइम लोकल इसके अंदर नहीं लगेगा। सर्च के अंदर आप लगा सकते हैं प्लेस होल्डर इक्वल सर्च। मैसेज यानी कि टेक्स्ट एरिया के अंदर लगा सकते हैं। सेलेक्ट के अंदर नहीं लगता है। ये हो गया हमारा पूरा फॉर्म। रिफ्रेश करते हैं। इन सभी के अंदर प्लेस होल्डर आ गया। ये देखिए हमने सभी के अंदर प्लेस होल्डर लगा दिया है। यहाँ से हम इसे पूरा रिफ्रेश कर देते हैं। बाकी वैल्यू हमने हटा दी। रीसेट पे क्लिक करते हैं। रीसेट से सभी वैल्यू क्लियर हो रही है। ये देखिए फॉर्म में कोई भी वैल्यू नहीं रखी हुई है। अब हम सबमिट पे क्लिक कर देते हैं। जब भी हम सबमिट कर रहे हैं तो यहाँ पर वो फॉर्म सबमिट हो रहा है, यानी कि हमने कुछ फील्ड भरी नहीं और ये फॉर्म सबमिट हो रहा है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। सभी के अंदर वैल्यूज खाली आ रही हैं। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे, इन फील्ड्स को रिक्वायर्ड कर देंगे। ये जितने भी फील्ड्स हैं उन्हें हमें रिक्वायर्ड करना पड़ेगा ताकि वो ऐसे सबमिट ना हो। रिक्वायर्ड करने के लिए हम एट्रीब्यूट लगाते हैं रिक्वायर्ड। तो यहाँ पर एक और एट्रीब्यूट लगा देंगे रिक्वायर्ड। सबसे पहले हम नेम के अंदर रिक्वायर्ड लगा देते हैं और रिफ्रेश करते हैं। सबमिट पे क्लिक करते हैं। अब देखिए ये बोल रहा है प्लीज़ फिल आउट दिस फील्ड, यानी कि इस फील्ड को हमें भरना ही पड़ेगा। अगर इसे भरेंगे तो ही ये फॉर्म सबमिट होगा। ये अब देखिए, अब जब हमने इसे भर दिया तो नेम के अंदर तो वैल्यूज आ चुकी है और बाकी सब में अभी वैल्यूज नहीं है। तो बाकी सब में भी हम रिक्वायर्ड लगा देंगे ताकि वो फील्ड्स रिक्वायर्ड हो जाए। हमने सभी के अंदर रिक्वायर्ड लगा दिया है। अब आउटपुट पे जाते हैं, रिफ्रेश करते हैं। आप देखिए यहाँ पर जैसे फर्स्ट फील्ड लिखा और सबमिट किया तो यहाँ पे अगली फील्ड्स भी ये रिक्वायर्ड मांग रहा है। ईमेल की भी वैल्यू मांग रहा है। यहाँ पर जितने भी फील्ड्स हैं उसे हम फिल कर देते हैं। सबमिट करने पे यहाँ पे ये फील्ड रिक्वायर्ड आ रही है, इसे भरना पड़ेगा। इन फील्ड्स को भी हम भर देते हैं।
फिर से सबमिट किया तो एक और फील्ड्स रिक्वायर्ड मांग रहा है, मैसेज, यहाँ मैसेज लिख देते हैं। करेंसी सेलेक्ट करने के बाद अब हम इसे कर देते हैं सबमिट। अब ये फॉर्म सबमिट हो रहा है, इसके अंदर हमने जो भी वैल्यू लिखी है वो यहाँ पे सबमिट हो पा रही है, क्योंकि इस बार हमने सभी फील्ड्स को रिक्वायर्ड कर दिया है। जैसे हमने सबमिट किया, सबमिट करने पे ये इसी फॉर्म पे सारी इन्फॉर्मेशन दे रहा है, जबकि हम चाहते हैं कि ये इन्फॉर्मेशन किसी दूसरे पेज पे जाए। इसके लिए हम क्या करेंगे कि फॉर्म टैग जो है उसके अंदर हम एट्रीब्यूट लगाएंगे एक्शन। तो एक्शन के अंदर हमें वैल्यू लिखनी होगी। यहाँ हम उस फाइल की लोकेशन लिखेंगे जिस फाइल पर हम लेकर जाना चाहते हैं या जहाँ पर हम इस इंफॉर्मेशन को लेकर जाना चाहते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक और फाइल का नाम लिख दिया है otherfile.html। जब भी हम इस फॉर्म को सबमिट करेंगे तो वो सारी इंफॉर्मेशन other.html पे चली जाएगी। तो हम इस फॉर्म को फिलअप कर देते हैं। सबमिट करते हैं। अब देखिए जैसे हमने सबमिट किया तो ये जो इन्फॉर्मेशन है ये आ चुका है otherfile.html पे। जो भी हमने फॉर्म पे के अंदर भरा था वो सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ आ चुकी है। अब अगला पॉइंट आता है कि जो ये इन्फॉर्मेशन है वो इन्फॉर्मेशन हमें इस तरह से नहीं दिखानी। यहाँ पर हम चाहते हैं कि जो भी हमने फॉर्म के अंदर फिलअप किया है वो यहाँ URL पे शो ना हो। तो उसके लिए हम एक काम करेंगे कि हम फॉर्म के अंदर एक एट्रीब्यूट लगाएंगे मेथड एक एट्रीब्यूट है जिससे ये डिफाइन होता है कि आपका डेटा कौन से मेथड से जाएगा। यहाँ पर हमारे पास दो मेथड होते हैं, गेट और पोस्ट। बाय डिफॉल्ट ये गेट मेथड में जाता है। हम यहाँ पर मेथड लगा देते हैं पोस्ट, रिफ्रेश करते हैं और अब देखिए अब इस फॉर्म को फिलअप कर देते हैं। और अब सबमिट करते हैं। अब देखिए कि जो भी इंफॉर्मेशन हमने भरी है वो इंफॉर्मेशन आगे गई है, बट यहाँ पर URL पे शो नहीं हो रही है। तो ये था पोस्ट मेथड। अगला पॉइंट आता है कि हम जब भी ये इन्फॉर्मेशन सबमिट कर रहे हैं तो वो एक अलग टैब में ओपन हो। तो उसके लिए हम फॉर्म में एक एट्रीब्यूट लगाएंगे टारगेट के अंदर कुछ वैल्यूज होती है जिसमें से मैं यहाँ पर लगा रहा हूँ अंडरस्कोर ब्लैंक। और ब्लैंक लिखने के बाद रिफ्रेश करते हैं। अब हम फॉर्म को फिलअप कर देते हैं। सबमिट कर देते हैं। ये एक अलग ही टैब में ओपन हुआ है, ये उस टैब में ओपन नहीं हुआ बल्कि अलग टैब में ओपन हो रहा है। तो इस तरह से ये वर्क करता है। ये देखिए ये रही वो इन्फॉर्मेशन जो अभी हमने टैब ओपन किया था, वो एक दूसरा टैब था जिसके अंदर वो इन्फॉर्मेशन सबमिट हुई थी। ये था हमारा पूरा फॉर्म के अंदर हमने टेबल लगाई। टेबल के अंदर हमने ये सारी फील्ड्स TH और TD के अंदर हमने दे दिए। जो भी टेबल का डेटा था वो हमने यहाँ लग दिया। अब इसे और अच्छे से समझने के लिए हम एक और टेबल क्रिएट कर रहे हैं। मैं यहाँ पे बना रहा हूँ कॉन्टैक्ट फॉर्म। मैं यहाँ पर ले रहा हूँ नेम, ईमेल, मैसेज और सबमिट बटन। ये हमने क्रिएट कर दिया। रिफ्रेश करते हैं। ये देखिए कॉन्टैक्ट फॉर्म ये मैंने यहाँ 2 बार लिख दिया है, तो एक को रिमूव कर देते हैं। रिमूव, रिफ्रेश। ये देखिए कॉन्टैक्ट फॉर्म आ चुका है। यहाँ पर नेम, ईमेल और मैसेज और उसे सबमिट करने के लिए सबमिट बटन। मैंने यहाँ पे रिक्वायर्ड भी लगा दिया है। यहाँ पर मैंने सभी के अंदर रिक्वायर्ड लगा दिया है। नेम फिलअप किया, ईमेल फिलअप किया, मैसेज फिलअप किया, सबमिट पे क्लिक करते हैं। अब ये देखिए ये आ चुका है उस लोकेशन पे। तो अब आते हैं वापस कोड पर। तो ये था कॉन्टैक्ट फॉर्म। हम यहाँ पर एक और फॉर्म क्रिएट करते हैं ताकि ये और अच्छे से समझ सकें। यहाँ पर मैं लॉगिन फॉर्म क्रिएट कर रहा हूँ। लॉगिन फॉर्म में ID, पासवर्ड और सबमिट बटन यहाँ पे मैंने क्रिएट कर दिया। इसे सेव करते हैं, रिफ्रेश करते हैं। रिफ्रेश करने के बाद ये आ चुका है हमारा लॉगिन फॉर्म। लॉगिन फॉर्म के अंदर हमें यहाँ पे ID देनी है और पासवर्ड देना है। ID के लिए मैंने टेक्स्ट यूज़ किया, पासवर्ड के लिए मैंने टाइप पासवर्ड लिया है। इस तरह से ये जो फॉर्म है वो हम क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पर जितने भी बेसिक टैग थे वो यहाँ पर मैंने आपको बता दिए। तो ये था फॉर्म का बेसिक स्ट्रक्चर जो आपको किसी भी तरह के फॉर्म बनाने में हेल्प करेगा। इस तरह से आप किसी भी तरह के फॉर्म को क्रिएट कर सकते हैं और उसे अप्लाई कर सकते हैं। इस तरह से आप अपनी वेबसाइट पे फॉर्म का यूज़ कर सकते हैं और यूज़र से डेटा ले सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू so much for watching this video. We will see you next time.